हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मर्डर की डेफिनेशन 300 में डिस्कस की थी और आज हम देखते हैं 300 के एक्सेप्शन। ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कितने हैं? 5 एक्सेप्शन हैं और इसको हम इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा? जब उसका मामला इन पांचों में से किसी एक एक्सेप्शन में चला जाए तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है, मर्डर नहीं। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसमें क्या हुआ, वो अपनी सेल्फ कंट्रोल की जो पावर है उससे डिप्राइव हो गया, वंचित हो गया, और उसने बी का, जिसने उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था उसका, या एक्स का, जिसने जो उसका भूल या दुर्घटनावश क्या कर देता है, मृत्यु कर देता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं। जैसे इसे ऐसे समझ लो कि बी ने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया और उसने अपनी रिवॉल्वर से उसको शूट करने के लिए गोली चलाई, लेकिन गोली जो है बी को न लग करके उससे दूर, जो उसकी उसके दृश्यता में भी नहीं आ रहा था, उससे दूर कहीं खड़े हुए एक्स को भूल या दुर्घटना से लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं। ठीक है, और इसका भी बेनिफिट हम तब देंगे जब ये किसी एक्सक्यूज या वॉलंटरी प्रोवोक ना हो, किसी बहाने के रूप में या वॉलंटरी स्वेच्छा प्रोवोक, आप स्वेच्छा प्रोवोक ना हो गए। ठीक है, तो दूसरा पब्लिक सर्वेंट के कार्य से ना हो। तीसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अराइज ना हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अराइज ना हुआ हो। इसका भी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए बी के बार बार नाक छेड़ता है, अब वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करके उससे अपने आप को बचाता है। अब इसमें क्या है, ए को गुस्सा आ जाता है और वो बी का मर्डर कर देता है, तो ये 302 में जाएगा, ना कि 304 में। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि बी ने ए को प्रोवोकेशन दिया और ए ने उसके बच्चे को, जो उसके साथ ही खड़ा था, उसको डेथ कर दिया, तो ये भी मर्डर है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि प्रोवोकेशन उस बच्चे ने नहीं दिया था बल्कि बी ने दिया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक केस लॉ भी है कि अब नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें मैंने इसको पहले ही सेक्शन 80 में डिस्कस कर चुका हूं कि ये आहूजा नामक, इसकी वाइफ का आहूजा नामक व्यक्ति से अफेयर था और ये प्री प्लान करके अपनी वाइफ को थिएटर में बैठा करके वहाँ उसके घर जाता है आहूजा का और वहाँ उसका मर्डर कर देता है। तो ये इसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, कि सडनली प्रोवोक्ड हो गया था, इसका बेनिफिट मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसको बेनिफिट देने से मना कर दिया कि ये कोई सडन या ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं था। ठीक है, दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें गुड फेथ होना जरूरी है। गुड फेथ वही आईपीसी का सेक्शन 52, यानी कि ड्यू केयर और अटेंशन से उसने काम किया, और उसका बेनिफिट हम तब देंगे जब नो प्री मेडिटेशन, ठीक है, पूर्व चिंतन का अभाव, पूर्व चिंतन ना किया, और नो इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म, और उसका नो इंटेंशन हो टू कॉज मोर हार्म, ज्यादा हार्म करने का उसका इंटेंशन ना रहा। इसमें एक इलस्ट्रेशन है हॉर्सशिप का। ठीक है, ए बी को हॉर्सशिप से मार रहा है, बी अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और इसके बावजूद भी ए जो है उसको चाबुक से मारना स्टार्ट रखे रखता है। तब बी जो है ए को अपना कोई और साधन न देखते हुए शूट कर देता है, तो ये जो है कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं। तीसरा एक्सेप्शन पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट की सहायता करने वाला कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय का अग्रसर कर रहा है, एडवांसमेंट कर रहा है, और इसमें जो लॉ ने उसको पावर दी है
उससे एक्सीड कर जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं। लेकिन इसका बेनिफिट हम जब ही देंगे जब वो गुड फेथ में उसने बिलीव किया हो और विदाउट एनी इल विल, यानी कि बिना किसी वैमनस्य के उसने वो काम किया। ठीक, नेक्स्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 4, ठीक है, सडन फाइट, अचानक झगड़ा हो गया हो, ठीक है, अचानक झगड़ा हो गया हो और फायदा जब मिलेगा जब नो प्रीमेडिटेशन, नो अनड्यू एडवांटेज, असम्यक लाभ न लिया और नो क्रूर, और क्रूर ना रहा हो। ठीक है, इसी में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि पहले झगड़ा किसने किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, पहले झगड़ा किसने किया नहीं, इस पर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, ये नहीं है, तो सडन फाइट अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। एक्सेप्शन 5 कंसेंट से रिलेटेड है। कंसेंट कितने, 18 साल से ज़्यादा व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है ऐसे व्यक्ति की कंसेंट होनी चाहिए। अगर कंसेंट है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं। ए जो बी को जो 18 साल से कम है इंस्टिगेट करता है किसके लिए, सुसाइड करने के लिए, तो क्योंकि वो 18 साल से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अबेटेड मर्डर होगा। ठीक है, इसी में एक और केस लॉ है दशरथ पासवान का। दशरथ पासवान का केस भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें क्या है, ये दशरथ पासवान अपनी वाइफ को अपने मरने की बताता है कि भाई उसका वो मरना चाहता है, तो उसकी वाइफ कहती है भाई आप मरना चाहते हैं तो हम ही जीवित रह के क्या करेंगे, हमें भी जो है जहर ला करके आप दे दीजिए। तो वो जहर ला करके देता है, उसकी वाइफ जहर खाकर मर जाती है। उसके बाद वो अपना विचार कैंसिल कर लेता है। तो ये जो है उसकी कंसेंट थी इसमें, तो ये दशरथ पासवान का मामला कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, ना कि मर्डर। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पांचों एक्सेप्शन डिस्कस कर लिए। पहला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड, तीसरा पब्लिक सर्वेंट, चौथा सडन फाइट और पांचवा कंसेंट। थैंक यू।